हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर आनंद कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे केसीआर साहब जो अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, है ना। वो सारे बीजेपी के अगेंस्ट जितनी भी पार्टियां उनको वो जोड़ रहे हैं और उनके सब मिल के बीजेपी गवर्नमेंट को, मतलब मोदी जी को हराने पर लगे हुए हैं। तो उसमें मैंने ये बताना चाहा लोगों को कि क्या वो बन सकते थे। बिल्कुल उनके कुंडली में, मतलब लूसो ग्रिड एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके भाग्य में प्रधानमंत्री बनना लिखा है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि हु विल बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोग को पता है, प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुना जाना है 8 जुलाई को, शायद 7 या 8 जुलाई को नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और इलेक्शन है। इलेक्शन का मतलब प्रेसिडेंट को चुनने की प्रक्रिया जनता नहीं चुनती है, एमएलए एमपी एमएलसी, है ना, ये सब मिलकर चुनते हैं। दोनों राज्यसभा लोकसभा विधान परिषद विधान जहां भी है, मतलब सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को लोग मिलकर चुनते हैं। जिस्ट ऑफ द स्टोरी है कि नेता लोग चुनते हैं प्रेसिडेंट, है ना। अब दो कैंडिडेट है, वो 16 पार्टी के कैंडिडेट है। मिस्टर जसवंत सिन्हा, जो कि पहले बीजेपी में ही थे, सिर्फ 4 साल पहले इन्होंने बीजेपी छोड़ा है। इनका पूरा करियर का हिस्ट्री ऐसा है कि ये पहले आईएएस ऑफिसर थे, है ना, 24 साल तक ये आईएएस ऑफिसर रहे। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने और फिर बहुत सारा पोस्ट, वाजपेयी जी गवर्नमेंट में तो ये मिनिस्टर भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। इक्वलेंट टू सीएम होता है कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। और इनके बारे में हम लोग सब जानते हैं। अभी गवर्नर राज्य झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, है ना। इनको बीजेपी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से चुना गया है। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर न्यूमरोलॉजी, एज पर लूसो ग्रिड एनालिसिस। और आप लोग को बता दें, ये ओरिजिनल लूसो ग्रिड है, जो कि आप गूगल सर्च में मारेंगे तो आपको मिलेगा, जिसमें कि 3x3 का मैट्रिक्स है ना। सब तरफ से जोड़ेंगे तो 15 आएगा। और ये बॉक्स जो बना हुआ है, ये रिसर्च के द्वारा चाइनीज लोगों ने बनाया था, है ना, 5000 साल पहले। लेकिन आपको बता दें, और आपको जान के आश्चर्य भी होगा, अच्छा भी लगेगा, सुखद भी लगेगा, कि ये हमारा सूर्य यंत्र है जो 10,000 साल पहले ही डिस्कवर हो चुका था। और विदेशी लोग, जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारे देश में आते थे उस वक्त, वो पढ़ के गए, फिर उन्होंने अपना एक ओरिजिनल शेप में इसको डाल दिया, है ना। है में हमारा ही सूर्य यंत्र है ना। आप गूगल सर्च मारेंगे तो सूर्य यंत्र, ये नीचे लिखा हुआ है उल्टा, ये सूर्ययंत्र है। इसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी, चाइनीज प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं समझिएगा कि ये चाइनीज माल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सटीक है, बहुत ही फुल प्रूफ है, अप्रूव्ड है ना, न्यूमरोलॉजी में, है ना, नंबर्स के हिसाब से। और नंबर गेम, जैसा कि न्यूमरोलॉजी मैंने हमेशा कहा है, न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट साइको एनालिसिस एंड नंबर गेम विच इज बेस्ड ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ आता है? प्रोबेबिलिटी में। आज जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड के हैकर हैं, वो पासवर्ड कैसे क्रैक करते हैं? परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की वजह से। इसका मतलब न्यूमरोलॉजी का नंबर मैजिक है, और जहां लॉजिक है वही मैजिक है। इसके सब चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए, तभी वो मैजिक कहलाता है। इसलिए आज मैं जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिसको लूसो ग्रिड नहीं भी आता वो भी समझेगा। सिंपल इसको समझना है कि ये बॉक्स है, ये फिक्स्ड बॉक्स है, ये हमारे चाइनीज न्यूमरोलॉजर लोगों ने दिया है रिसर्च करके। और ये कैसे पाया गया? जैसा कि आप लोगों को पता है, कछुए के पीठ के ऊपर ये सेल बना हुआ था, जो कि उस वक्त जिस चाइनीज न्यूमरोलॉजी ने पाया था, उन्होंने देखा कि वो कछुए के सेल पे ये बना हुआ है, पीठ के ऊपर ये सेल बना हुआ है। वहीं से उन्होंने रिसर्च किया और ये फाइंड आउट किया कि ये जबरदस्त नंबर जो है, इसको फिर बाद में नाम पड़ा लूसो ग्रिड, ठीक है। एक्चुअली ये हमारा सूर्य यंत्र जो 10,000 साल पहले ही डिस्कवर हो चुका था। जो एक नंबर वाले लोग हैं, न्यूमरोलॉजी नंबर, उनको ये सूर्य यंत्र बताया जाता है पहनने के लिए, है ना, उपाय करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए। चलिए अब बताते हैं कि हमारे देश का न्यूमरोलॉजी के बेस पे, लूसो ग्रिड के बेस पे हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा। यशवंत सिन्हा जी के बारे में मैंने बता दिया। इनके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि अभी फिलहाल झारखंड के गवर्नर हैं। जिंदगी में बहुत दुख तकलीफ उन्होंने उठाया। अगर इनका विकीपीडिया में और गूगल सर्च में जाकर देखिए, इनके बारे में पता चलेगा, है ना, कि अब इन्होंने कितना तकलीफ काटते हुए अपनी ज़िंदगी निकाली। इनके दोनों जवान बेटों की मौत हो गई, पति का मौत हो गया। तो ये सब चार्ट बताता है। मैं उस सब पे नहीं जाऊँगा, उस सब में खामा का टाइम वेस्ट होगा। इसको बताने से पहले खाली इतना बता दें कि मैंने अभी 15 डेज पहले ही अपना पेड कंसल्टेंसी न्यूमरोलॉजी का शुरू किया है। 1 साल तक आपको फ्री नेम करेक्शन दिया मैंने। अब मैं पेड कंसल्टेंसी शुरू किया है मैंने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सेवाएं, सर्विसेज लिखी हुई है प्राइसेस के साथ। मिनिमम प्राइसेस 105 रुपया, जो विदाउट रिपोर्ट नेम करेक्शन का, बेबी नेम करेक्शन का। आप चाहें तो मेरे से सेवा ले सकते हैं। आचार्य जी का नंबर दे दिया है मैंने, उनसे कुंडली बनवा लीजिए और मेरे से नाम करेक्ट करवा लीजिए। जो भी सर्विसेज चाहिए वहाँ सब लिखा हुआ है। आप जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है सारी
पेड सर्विसेज एंड ऑनलाइन कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज करना है तो abpuniversity.org पे जाइए, वेबसाइट पे सारा डिटेल दिया हुआ है। कोर्स चूज करिए, न्यूमोलॉजी सीखिए और अपना खुद का बिजनेस शुरू करिए, खुद का न्यूमोलॉजिस्ट बन जाइए। लेकिन ज्ञान होना चाहिए, आधा ज्ञान लेके नहीं जाइएगा। लूसो ग्रिड के बारे में मैं सारा बेसिक से वीडियो ABVP यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है। 1 जुलाई से कोशिश करूंगा, अगर हो सका तो सब बेसिक वीडियो वहीं डालने वाला हूं मैं। और इसमें अपेक्षा एजुकेशन पे जहाँ पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारा मैं प्रिडिक्शन वाला वीडियो में सब चीज़ प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। पहले ही कोई भी चीज़ मैच होगा, क्रिकेट मैच होगा, उसका मैं प्रिडिक्ट करूंगा। नेताओं का जैसा भी मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, है ना, कि हु विल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अपने लूसो ग्रिड के एनालिसिस के बेस पे देखते हैं सही होता है कि नहीं होता है। उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लूसो ग्रिड एनालिसिस पे, न्यूमोलॉजी नंबर्स पे, है ना, जो कि आज मैं ऑलमोस्ट 21 साल से कर रहा हूँ, है ना। तो दैट इज, उस वक्त मैं ऑफलाइन था, अब मैं ऑनलाइन हूँ, है ना, आप लोगों के लिए तो देखना है कि ये सटीक बैठता है। चलिए बताते हैं। यशवंत सिन्हा जी का ये नाम है उनका, उनका नाम का जो नेम नंबर है वो 5 पे आता है। मरकरी, बुध ग्रह, बहुत ही लकी नंबर होता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं 5 नंबर। और उनका डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1937। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये 37 जो है पूरा टोटल बनकर 37 पे आता है, डेस्टिनी नंबर, है ना। 7 3 10 1 11 9 20, 11 जो कि मास्टर नंबर, इसको रिड्यूस नहीं किया जाता तो वैसा का वैसा ही जुड़ जाएगा। तो 31 6 37, 7 3 10 1, ठीक है। तो साइकिल नंबर इनका 6 हुआ ये, और टोटल जोड़ेंगे डेट ऑफ बर्थ तो लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर इनका 1 हुआ। लूसो ग्रिड एनालिसिस इनका इस तरह से बना, है ना। 6 है तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे यहाँ पे। 1 1 है तो 1 1 लिखेंगे हम यहाँ पे। ये 1 फिर से आया, फिर से 1 लिखेंगे। 9 आया, 9 लिखेंगे। 3 आया इनका, ये 3 लिखेंगे। 7 आया इनका, 7 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब साइकिल नंबर ये 6 है तो नेचुरली 6, इनका साइकिल नंबर फिर से 6 आ गया। और इनका डेस्टिनी नंबर सब जोड़ के इनका 1 बनता है, तो फिर से एक 1 आ गया। इनके लूसो ग्रिड में 4 1 है। ऐसा कहा जाता है लूसो ग्रिड में 2 1 के बाद तीसरा 1 जो होता है उसके लिए फिर रिपीटिंग नंबर्स के लिए फिर उसके लिए उपाय करना पड़ता है, मतलब वो खराब माना जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि IAS थे, 24 साल तक IAS अफसर रहे, उसके बाद मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बहुत सारा पोस्ट लिया उन्होंने। मोदी जी के गवर्नमेंट में आने के बाद ही 4 साल पहले इन्होंने बीजेपी से रिजाइन कर दिया, TMC ममता बनर्जी जी का पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब इनका राष्ट्रपति बनने योग है कि नहीं है ये अभी हम बताएंगे। लेकिन लूसो ग्रिड में 3 ग्रिड अगर आपका बनता है तो समझिए आपको कोई भी टाइकून बनने से किसी भी फील्ड में नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि गॉड का दिया गया नंबर है वो। और जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, सीधी सी बात है। जब कहते हैं ना कि जब अल्लाह मेहरबान होता है, जब गॉड मेहरबान होता है तो किसी भी गधे को भी पहलवान बना सकता है। ये लोग तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, इन्होंने अपना प्रूव कर दिया है कि ये लोग बेस्ट हैं, दी बेस्ट हैं अपने अपने फील्ड में। सब लोग अपने अपने, क्योंकि सब बड़े बड़े पोस्ट पर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है ना, जो जीता वही सिकंदर। ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, एक कैबिनेट मिनिस्टर इक्वलेंट टू CM होता है। CM मतलब राजा, अब PM प्राइम मिनिस्टर का मतलब सम्राट, एम्पेरर, है ना। तो ये एम्पेरर नहीं बन पाए, PM नहीं बन पाए, लेकिन CM, कैबिनेट मिनिस्टर इक्वलेंट टू CM, लेकिन CM नहीं बन पाए। लेकिन CM बनने के लिए जो नंबर होना चाहिए वो नंबर इसमें नहीं है, वो मिसिंग है। जो एक CM में होना चाहिए, मैक्सिमम CM में आपको नंबर मिलेगा। KCR साहब का लूसो ग्रिड देखिए, वो वीडियो देखिए, उसमें उनको नंबर, आपको नंबर मिलेगा। वो नंबर होता है 951, इनका 5 मिसिंग है, ये 5 इनका नेम नंबर आता है। तो इनका लूसो ग्रिड में एक भी खाना, जो ग्रिड है, ग्रिड मतलब हिंदी में खाना बोलते हैं, एक भी ग्रिड नहीं बन रहा है। इसलिए PM नहीं बन सकते न्यूमोलॉजी के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है वो मुझे नहीं मालूम, न्यूमोलॉजी लूसो ग्रिड के हिसाब से ये PM नहीं बन सकते। और इस वक्त, है ना, जो राष्ट्रपति इलेक्शन हो रहा है, एकदम लेस चांसेस है इनको राष्ट्रपति बनने का, चाहे 16 पार्टी इनको सपोर्ट करे, चाहे 20 पार्टी इनको सपोर्ट करे, क्योंकि इनका एक भी ग्रिड कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर इनका 5 नंबर नाम का यहाँ ले भी लें तब जाके इनका बनता है 951, जो कि इनको फिर किसी भी विल पावर एक्शन नंबर है ये, है ना। जैसे बोलते हैं सिल्वर लाइन होता है, गोल्डन लाइन होता है लूसो ग्रिड में, तो उसी तरह से ये विल पावर लाइन है। ये मोदी जी का भी 951 उनका तो कंप्लीट बनता है, इसलिए और उनका डेस्टिन, उनके पास 8 नंबर, शनिदेव का नंबर, जो कि इनके पास मिसिंग है। शनिदेव किसी को भी रंग को राजा, राजा को रंग बनाने में शनिदेव का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है।
इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर तक बन गए, लेकिन राजा नहीं बन पाए। और हमारे देश में सबसे दुख की बात है कि जो जीता वही सिकंदर। जब सीएम बनिएगा तभी आपको लोग राजा बोलेगा, जब आप पीएम बनिएगा तभी आपको एम्परर बोलेगा। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सम्राट के बेटे बेटियां हैं, पत्नी हैं वो, है ना। नेहरू जी, राहुल गांधी जी के परदादा, फिर दादी, उनके पापा, तीनों सम्राट थे, लेकिन उनको कोई सम्राट नहीं बोलता है, उनको कोई पीएम नहीं, जब तक वो नहीं बनेंगे। तो इक्विवेलेंट पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, हम लोगों ने करके रखा है, इक्विवेलेंट टू एमबी। जहाँ पे एमबी की जरूरत होती है वहाँ हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, जीवन भर ये अफसोस रह गया, है ना। फिर एमबीए करना पड़ा, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमारे देश में एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू है। चाहे 1% रिजल्ट है, एग्जाम पास करिएगा तभी आपकी वैल्यू है। आप राजा बनिएगा, उस पोस्ट पे पहुंचिएगा, किंग बनिएगा तभी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो जिस पर सीनियरिटी दूसरों ग्रेड एनालिसिस के हिसाब से, है ना, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि उनका एक भी ग्रेड कंप्लीट नहीं होता है, वो अभी तक जिस भी पोस्ट पे पहुंचे वो सिर्फ 6 नंबर की वजह से पहुंचे, क्योंकि डबल 6 है जो लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट लाता है। सूर्यदेव का नंबर है, मार्स है इनके जीवन में, सबसे बड़ा बात है जुपिटर है, जो कि हर नंबर का यूनिवर्सल हेल्पर नंबर है। इसलिए उनको आज तक जो भी मिला है ये 1, 3, 9 और 6 की वजह से मिला है। और साथ में यहाँ 2 नंबर मिसिंग है, इनका जो फैमिली रिलेशनशिप ये सबसे रिलेटेड है, उनका सोसो है, बहुत अच्छा नहीं है। और साथ क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन का नंबर है, तो बच्चों की तरफ से उनको सानिध्य प्राप्त है, प्रेम प्राप्त है ना, लेकिन फैमिली की तरफ से उनका उतना अच्छा नहीं है, जैसा कि नंबर बताता है। आगे नहीं मालूम मुझे, है ना, लेकिन नंबर जैसा कहता है उसके हिसाब से ये है। और जो आज तक उनको जो भी मिला है, मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिशियन ये मान के चलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बकवास है, कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं उनको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, सब कुछ भाग्य है, भाग्य ही सब करवाता है। मैंने अपने जीवन में से 5000 एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे कि आदमी बैठा रहता है 45 साल तक, 50 साल तक, उसके बाद जब भाग्य साथ देता है तो वही आदमी, है ना, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और जब दुर्भाग्य साथ देता है तो ऊंट पे, कैमल पे बैठे हुए बौने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, ऐसा दुर्भाग्य होता है ना। इसलिए आपका भाग्य, और आप लोग पता नहीं इतना खतरनाक नंबर होने के बाद भी आपने किसी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को कंसर्न नहीं किया, क्योंकि आप लोग टिकट ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि एक बार आईएएस बन गए सब खत्म, सब अच्छा हो जाएगा। इसीलिए आप पीएम कैंडिडेट होने के बावजूद भी पीएम नहीं बन पाए, सीएम कैंडिडेट होने के बावजूद भी सीएम नहीं बन पाए, ये इनका प्रॉब्लम हुआ इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत ईजी लिया अपने नाम को। इनको शायद पता नहीं है कि जिसका 1 नंबर डेस्टिनी होता है, 6 नंबर साइकिल के साथ उनका कभी नहीं बनेगा। ये एकदम एंटी नंबर है, कहाँ सूर्यदेव कहाँ भोग विलासिता वाला नंबर, दोनों में कितना अंतर है। ऊपर से फिर यहाँ 5 नंबर, इनका नेम नंबर, है ना। तो ये सब चीज, और 1 नंबर है तो नेचुरली डेस्टिनी नंबर जिसका 1 होता है उसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, इसलिए उनको गवर्नमेंट जॉब मिलना ही था, वो भी टॉप लेवल का मिलना था, क्या सूर्यदेव का नंबर है, इसलिए वो सीधा आईएएस बने, है ना। तो ये है कि लूसो ग्रिड और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि उनका एक भी ग्रिड कंप्लीट नहीं होता है। अब चलते हैं, द्रौपदी मुर्मू महामहिम है आज की डेट में, है ना। इनका जीवन तो बहुत संघर्षों से जुड़ा हुआ है, इनके पास लग्जरी भी है, लाइफ स्टाइल भी है, कंफर्ट भी है, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, लेकिन दुख तकलीफ उतना ही है, क्योंकि 7 नंबर मिस हो गया इनका, 2 बेटा मर गया इनका, है ना, दोनों जवान बेटा मर गया इनका, फिर बाद में पति की भी डेथ हो गई। तो थोड़ा बहुत सानिध्य था, फैमिली की तरफ से प्यार मोहब्बत था, लेकिन सब खत्म हो गया, है ना। 3 नंबर मिसिंग है, इनको गुरु का आशीर्वाद नहीं है, किसी बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, एंसेस्टर की तरफ से जो ये होता है ना पारिवारिक हेल्प जो होता है उस तरह का नहीं, लेकिन जो भी इन्होंने किया है अपने डेवलप, अपने बल पे किया सब कुछ। और आज की डेट में 4 नंबर, चूंकि जिसका डेस्टिनी नंबर हो, बड़ा खतरनाक नंबर होता है, जैसा कि हम मानते हैं, जानते भी हैं, डिले डिफिकल्टीज सब कुछ होते हुए भी इनका मन में बहुत सारा जॉब चेंज किया अपने जीवन में इन्होंने, और हर जॉब में इनको नया अनुभव हुआ है ना। और ये हमेशा इनको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला इनके काम का, कभी नहीं। इस 4 नंबर वाले, 8 नंबर वाले को कभी काम का अप्रिसिएशन नहीं मिलता। अगर उनको अप्रिसिएशन मिलता है ना, इनको दिल से बहुत खुशी होती है, लेकिन अप्रिसिएशन मिलता नहीं है इनको इस बात का बहुत कसक रह जाता है दिल में। बहुत कम लोग हैं जो इनको थैंक यू बोलते हैं उनके काम के लिए, और ये बात इनको हमेशा कचोटता रहता है, इसलिए हमेशा फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करते रहते हैं। इसी वजह से करते करते आज वो इस लेवल तक पहुंची हैं कि राष्ट्रपति के लिए चुना गया है मोदी जी के द्वारा, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। अब क्या ये बन सकती हैं कि नहीं बन सकती हैं, ये 100% बनेंगी।
इनके अंदर सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, बिजनेस टाइकून सब नंबर है। ये कुछ भी बन सकती है। अब आपको दिखाते हैं कैसे। सबसे पहला ग्रेड कौन सा बन रहा है? 492। देखिए सबसे पहला ग्रेड, ठीक है। दूसरा 951 जो किसी को भी सीएम बनाता है, नेचुरली गवर्नर बन गई है। उसके बाद 456 गोल्डन लाइन, राजयोग, पीएम बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है ना। 816 कितना बना ग्रेड? चार ग्रेड बना। और इनके ग्रेड में 852 जो सबसे बड़ा नंबर, जो इनको कोई नहीं रोक सकता प्रेसिडेंट बनने से, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये कभी लाइमलाइट में आई नहीं किसी भी वजह से, जो भी वजह हो, नहीं तो ये प्रधानमंत्री बन जाती है हमारे देश की। इसलिए बोले इनको जो 8 नंबर है, इनका जो डेस्टिनी नंबर है, इनका नाम नंबर भी 4 पे, इसलिए इनको पीएम बनने ही नहीं दिया, नहीं तो पीएम कभी भी बन सकती थी। लेकिन इनके पास जो लूसो ग्रिड का सबसे बेस्ट नंबर होता है 951, 456, 852, ये तीनों नंबर इनके लूसो ग्रिड में है, 3 ग्रिड में है। इनका सम्राट वाला नंबर है। इनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इनके पास वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है जो इनको चाहिए, जो डिजर्व करती हैं। नंबर होने के बाद भी वो इनको सेटिस्फेक्शन लेवल आज तक नहीं मिल पाया। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक विथ हर। या इन्होंने कोशिश नहीं की या उनको मौका नहीं मिला। इसी को कहते हैं डेस्टिनी, क्योंकि इनका 4 नंबर इनको कभी भी हमेशा डिले डिफिकल्टी हमेशा दबा के रखा है ना, कभी आगे नहीं आने दिया। और जहां तक वो पहुंची हैं, समझ लीजिए कि ये इसी ग्रिड की वजह से पहुंची। जिस व्यक्ति के ग्रिड में 5-5 ग्रिड बने, उसको कोई नहीं रोक सकता सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, बिजनेस टाइकून या कुछ भी बनने से। ये कुछ भी बन सकते हैं आज के डेट में। इसलिए प्रेसिडेंट तो बनना ही बनना, 100% न्यूमरोलॉजी और लूसो ग्रिड के एनालिसिस के हिसाब से इनको बनना ही बनना है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं पता। इसलिए केसीआर साहब के मैंने बनाया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो भी बनेंगे पीएम। उनका भी योग जबरदस्त है। और अभी मैं फिर से आप लोगों को ढेर सारा बना के देने वाला हूँ, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, जो भी पीएम का रेस में। अब मैं प्रिडिक्शन लाइन में प्रिडिक्शन करता चला जाऊंगा लूसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी के बेस पे। स्पोर्ट्स स्टार का, बॉलीवुड स्टार का, जो भी सेलिब्रिटी है टीवी का, सबका बना कर दूंगा एक एक करके। क्यों सक्सेसफुल है आदमी, कोई व्यक्ति क्यों सक्सेसफुल है, कोई व्यक्ति क्यों फेल हो गया। मैं आपको ये भी बना कर दूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन पाए, क्या उनका वो नंबर था या नहीं था। वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बन पाए। ये सब मैं बना कर दूंगा आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया इसको लाइक करिए, सबसे पहले सबके साथ शेयर करिए, और फीडबैक देना नहीं भूलिए। अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है तो फीडबैक दीजिए, उससे मनोबल बढ़ता है, अब वीडियो बनाने का मन करता है अच्छा अच्छा वीडियो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी वीक।